हेलो एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप सीटेट, रीट, अस्टेट या डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि हर टीचिंग एग्ज़ाम में साइकोलॉजी पूछी जाती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं पावलोव का अनुबंधन का सिद्धांत। पावलोव का अनुबंधन का सिद्धांत या क्लासिकल कंडीशनिंग। पावलोव रूसी शारीरिक मनोवैज्ञानिक थे और उन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब ये उन्होंने थ्योरी दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग। इसके उपनाम क्या क्या हैं? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या इसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल थ्योरी या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? पावलोव ने दी थी। और इसी को प्राचीन अनुबंधन या परंपरागत सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि पावलोव ने पहली बार कंडीशनिंग पर अपना काम किया था, अपनी कंडीशनिंग थ्योरी पर। इससे पहले किसी भी मनोवैज्ञानिक ने इस पर काम नहीं किया था, इसीलिए इसको क्लासिकल कंडीशनिंग या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। अब ये अनुबंधन क्या होता है, कंडीशनिंग क्या होती है? किसी भी क्रिया करके कोई प्राणी किसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और उसके साथ उसका संबंध बन जाता है, उस उद्दीपक का उस क्रिया के साथ, वो होता है कंडीशनिंग। और पावलोव अनुबंधन के जनक भी हैं पावलोव। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पावलोव को अनुबंधन का जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, इनके जनक भी पावलोव हैं। और पावलोव ने प्रयोग किया था एक, वो कुत्ते पर किया था। और उन्होंने उनकी कुत्ते की जो पेरोटिड ग्रंथि है उस पर प्रयोग किया था। आपको ये ग्रंथि भी याद रखनी है कि कुत्ते की कौन से ग्रंथि पर प्रयोग किया था? पेरोटिड ग्रंथि पर। और पावलोव ने अस टाइप थ्योरी दी थी। हमने आरस थ्योरी पढ़ ली और असार थ्योरी पढ़ ली, पर इन्होंने अस थ्योरी दी थी, ओनली अस थ्योरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अस थ्योरी। अब अस क्या अर्थ है कि स्टिमुलस, इन्होंने स्टिमुलस को वेरी इंपॉर्टेंट माना है। अस टाइप थ्योरी दी थी पावलोव ने। आगे देखते हैं। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई चैनल पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब इन्होंने जो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, पेरोटिड ग्रंथि पर किया था, वो प्रयोग किया था, वो देखते हैं। इन्होंने एक भूखा कुत्ता लिया, डॉग लिया, और इसको एक पिंजरे में बंद कर दिया, और एक बेल ली जो बेल के साथ इनकी कंडीशनिंग करनी थी, और उनको खाना देने से पहले ये बेल बजाई। कुछ समय पश्चात कुत्ते को लगने लगा कि घंटे बजेगी तब उसको खाना मिलेगा। बेल को पहले बजाया, उसके बाद उसको खाना दिया। बार बार ये रिवीजन किया गया तो कुत्ते को लगने लगा कि ये घंटी बजती हैं, इसके बाद तुम्हें खाना मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह में लार आनी स्टार्ट हो जाती। उसको पता था कि अब तेरे को खाना मिलने वाला है। इस प्रकार बार बार ये किया गया तो ये घंटी से ही उसको अगर खाना ना मिले तो भी घंटी से ही उसको मुंह में लार आनी स्टार्ट हो गई। ये इनकी कंडीशनिंग थी घंटे के साथ उस कुत्ते की। और भोजन इसके बाद दिया जाने लगा, लेकिन उसको लगने लगा कि ये घंटी है ना, ये ही तेरे को उत्तेजित करती है, इससे बाद तुझे को खाना मिलेगा। तो घंटी से इसका कुत्ते का संबंध हो गया, कंडीशनिंग हो गई। अब ये यूसीएस और यूसीआर क्या है? यूसीएस है अनकंडीशनिंग स्टिमुलस। भोजन अनकंडीशनिंग स्टिमुलस है, भोजन के लिए कोई भी कंडीशनिंग नहीं करनी पड़ती। और अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स, और जो भोजन दिखाए, अगर भूख है और भोजन मिलेगा तो भोजन मिलते ही मुंह में लार आएगी, ये भी अनकंडीशनिंग है। इस लार के लिए कोई कंडीशनिंग नहीं करनी पड़ती, ना ही इस भोजन के लिए कंडीशनिंग करनी पड़ती, इसलिए इसको स्वाभाविक क्रिया कहा है। स्वाभाविक क्रिया है कि अगर भूखा है तो उसको भोजन मिलेगा, भोजन मिलते ही उसको मुंह में लार आएगी, ये स्वाभाविक क्रिया है, इसमें कोई भी कंडीशनिंग नहीं करनी पड़ती। आगे देखते हैं। कंडीशनिंग स्टिमुलस, ये घंटी है, ये कंडीशनिंग स्टिमुलस है, क्योंकि घंटी कंडीशनिंग है। जो अनकंडीशनिंग स्टिमुलस है वो है अनकंडीशनिंग स्टिमुलस भोजन, और जो अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स है वो है लार आना।
अब कंडीशनिंग घंटी कर दी, साथ में घंटी बजाई, साथ में उसको भोजन दिया और इसके बाद में लार आई। अब घंटी और उस भोजन का दोनों का कंडीशनिंग कर रहा है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें भोजन है, ये अनकंडीशनिंग है और रिस्पॉन्स भी अनकंडीशनिंग है। इसलिए बाद में इन्होंने कंडीशनिंग स्टिमुलस क्या थी? घंटी थी। और कंडीशनिंग रिस्पॉन्स क्या थी? ये थी लार आना। अब कंडीशनिंग हो गई इनकी। ये अस्वाभाविक क्रिया है, ये इन्होंने किया है। ये भोजन आना जो भोजन है ये अनकंडीशनिंग स्टिमुलस है, इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं किया पावलोव ने। बाद में जो पावलोव ने थ्योरी दी इसमें इन्होंने कंडीशनिंग कर दी। पहले इसमें कंडीशनिंग नहीं थी क्योंकि भोजन अगर भूख है, भोजन को देखते ही लार आना ये स्वाभाविक क्रिया है। लेकिन उन्होंने जो घंटी के साथ ये कंडीशनिंग की, कंडीशनिंग स्टिमुलस है ये घंटी। आपको CS UCS ये आपको कंफ्यूज करेंगे। अनकंडीशनिंग UCS ये देख लेना, ये अनकंडीशनिंग स्टिमुलस है, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस। और UCR अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स। इनको ध्यान रखना। अनकंडीशनिंग स्टिमुलस क्या है? भोजन। अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स क्या है? लार आना। लेकिन जो CS है कंडीशनिंग किसके साथ करनी है? घंटी के साथ करनी है, UCS की और UCR की। और बाद में जो घंटी है उसकी बजने पर ही लार आएगी। ये अस्वाभाविक क्रिया है, ये इसने कंडीशनिंग करके की है। अब पावलोव के सिद्धांत को इन्होंने कंडीशनिंग की पहली बार। ये साइकोलॉजिस्ट हैं रूस के जिन्होंने इस थ्योरी पर प्रयोग किया, काम किया। तो इसलिए इसको क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन, प्राचीन परंपरागत अनुबंधन कहा जाता है। उनका जो प्रयोग था स्टिमुलस क्या था? भोजन था। अनुक्रिया क्या थी? लार आना थी। के बीच में उन्होंने संबंध स्थापित कर लिया और बाद में भोजन ना दे तो भी घंटी बजाए तभी ये उसके मुंह में लार आनी स्टार्ट होगी, अनुक्रिया होनी स्टार्ट हो गई। तो उनके बीच में जो सहसंबंध या फिर जो कंडीशनिंग थी, इसीलिए इनके जो सहसंबंध के कारण ही इसको पावलोव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है। आगे देखते हैं उद्दीपक अनुक्रिया या उद्दीपक का सामान्यीकरण क्या होता है। उद्दीपक का सामान्यीकरण होता है कि जब व्यक्ति यूएस क्या होता है? अनकंडीशनिंग स्टिमुलस क्या है? भोजन की प्रति क्रिया सीख लेता है तो वह उस प्रकार के उद्दीपक से मिलते जुलते अन्य उद्दीपकों के प्रति भी वैसा ही रिस्पॉन्स करता है जैसा कि वो उस अनकंडीशनिंग स्टिमुलस के साथ करता है। जैसे कि जो पावलोव था इन्होंने अलग अलग घंटियां बजाई, एक जैसे इसमें अलग आवाज़ आती थी, इसमें अलग आवाज़ आती थी, इसमें अलग आवाज़ आती थी। इस प्रकार कुत्ते ने ये समझ लिया कि कौन सी घंटी बजेगी तब तेरे को खाना मिलेगा। पहले तो वो इन सभी घंटियों से डिफरेंस नहीं करना जानता था कि कौन सी घंटी बजेगी तेरे को खाना मिलेगा, सभी इनको समान लगती थी। लेकिन बाद में कुछ समय पश्चात बार बार उसको पता चला कि इस घंटे बजने के बाद तेरे को खाना मिलता है, तो ये उनको सामान्यकरण हो गया। पहले उनको सभी सेम लगती थी कि सभी घंटी बजेगी तभी तेरे को खाना मिलेगा, लेकिन बाद में जो बार बार रिवीजन के बाद उसको पता चल गया कि कौन सी घंटी बजेगी तेरे को खाना मिलेगा, बाद में तेरे मुंह में लार आएगी। आगे देखते हैं विलोपन क्या होता है। विलोपन होता है जो कंडीशनिंग स्टिमुलस है के बाद अनकंडीशनिंग स्टिमुलस प्रदान करें तो कुछ समय पश्चात रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। जो उन्होंने बेल बजाई थी उन बेल में उन्होंने डिफरेंस करना समझ लिया था और बाद में जो बार बार बेल बजाई और उसको खाना नहीं दिया कुत्ते को, तो कुत्ते ने सोच लिया कि पहले तो बेल बजाते ही उसके मुंह में लार आनी स्टार्ट हो जाती, लेकिन ये बार बार क्या गया बेल बजाएगी और उसको खाना नहीं दिया, तो उसको पता चल गया कि बेल बजाने के बाद तेरे को खाना नहीं मिलता, तो उसको जो रिस्पॉन्स था वो आना बंद हो गया क्योंकि बेल बजाने के बाद तुरंत खाना मिलता था। ये तो उनकी कंडीशनिंग थी। लेकिन अगर ये बार बार किया जाए उसको जो भोजन ना दिया जाए तो वो उसको रिस्पॉन्स आना भी बंद हो जाता है। आगे देखते हैं विभेद क्या होता है। ओरिजिनल स्टिमुलस और जो ओदर स्टिमुलस हैं उनके बीच में वो अंतर करना सीख जाता है। जो जैसे उसने बेल के बीच में अंतर करना सीख लिया था, अलग अलग बेल के बीच में कि कौन सी बेल के बाद तेरे को खाना मिलेगा, ये विभेद करना सीख गया था, ये है विभेद।
आगे इतनी देर से हम ये अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स, जो उनके बीच बॉन्ड था, उनको पढ़ रहे हैं। इनका हमारी लाइफ में या एक टीचर के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है कि उनको हम किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। ये है, किसी प्रतियोगी छात्र दोबारा प्रातःकाल जल्दी उठने के लिए 4 बजे की अलार्म लगा लेता है। प्रतिदिन उसी प्रकार अलार्म से वो उठता है। कुछ समय पश्चात अलार्म से पूर्व ही उसको जाग आ जाती है या वो उठ जाता है। ये उनकी कंडीशनिंग है। ये कंडीशनिंग हो जाती है कि बार बार रोज 4 बजे उसके अलार्म बजती हैं। तो उसके पश्चात उसकी कंडीशनिंग हो गई कि 4 अलार्म बजने से पूर्व ही उसको जाग आ जाती है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक टीचर के रूप में कि कक्षा में घंटी बजने से पूर्व छात्र द्वारा अपना बस्ता बंद करना भी क्लासिकल कंडीशनिंग है या अनुबंधन है। क्योंकि जब बेल बजेगी उसका मतलब उन्होंने मान लिया कि वो छुट्टी होगी या फिर जो जो भी कौन से नेक्स्ट क्लास है या बेल से उनकी कंडीशनिंग हो गई ये बच्चों की। अब एक और देखते हैं कि एक कोई बच्चा प्रश्न पूछते हैं कि कोई भी बच्चा चोरी करता है या झूठ बोलता है तो उनको इस आदत से छुटाने के लिए हम कौन सी कंडीशनिंग का या कौन सी थ्योरी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आएगा क्लासिकल कंडीशनिंग। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शायद रीट 2018 में ये प्रश्न सेकंड लेवल में पूछा गया था कि क्लासिकल कंडीशनिंग कि कोई भी बच्चा अगर चोरी करता है, झूठ बोलता है, तो ये आदत हम कौन से सिद्धांत के द्वारा उनको छुटकारा दिला सकते हैं या छुटा सकते हैं। ये है क्लासिकल कंडीशनिंग द्वारा उस बच्चे को कंडीशनिंग करके या एग्जाम्पल देकर उनको ये इस आदत से या चोरी करने की आदत से छुटकारा दिला सकते हैं। और हमारी ये उपयोगिता है कि हम बच्चे को एज ए टीचर अच्छी आदतों का निर्माण कराना, उनकी कंडीशनिंग करके उनका इस प्रकार से स्टिमुलस या अनुक्रिया करा के कि उनको अच्छी आदतें निर्माण हो सकें और जो बुरी आदतें हों उनका त्याग करा के, चोरी, झूठ या वो एक दूसरे से चीटिंग करता हो तो इनको सभी को क्लासिकल कंडीशनिंग द्वारा त्याग करवा सकते हैं। अनुशासन, क्लास में अगर अनुशासन बनाना है तो उसके लिए भी उनकी कंडीशनिंग करनी होगी। एक और एग्जांपल मैं बताना चाहूँगी कि एक कोई टीचर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और उसकी सेकंड क्लास है, कोई भी स्कूल में उसकी सेकंड क्लास उनकी आती है। जब भी सेकंड बेल बजेगी, सेकंड बेल बजाने के बाद उसकी क्लास आती है तो सेकंड बेल बजते ही बच्चों का जो इम्प्रेशन है, जो बच्चों का हाव भाव है वो उस प्रकार का हो जाता है जो उस सेकंड क्लास के जो टीचर हैं उनकी क्लास में होता है। ये उनकी कंडीशनिंग हो गई है कि जो सेकंड क्लास बेल के बाद जो टीचर आता है वो स्ट्रिक्ट हैं तो उसके हिसाब से वो बच्चे अपने आप को चेंज कर लेते हैं या अगर वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं तो उनका जल्दी से उसका रिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर उनकी जो भी काम है, लेकिन उसके साथ उनकी कंडीशनिंग हो गई है। एक बार इनको दोबारा देख लेते हैं ये क्या है कंडीशनिंग। अब यूसीएस का पता चल गया होगा, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस। ये भोजन के लिए किसी को भी अगर भूख लगी है तो कोई भी कंडीशनिंग नहीं करनी पड़ती, तुरंत भोजन स्टिमुलस हो जाता है अनकंडीशनिंग, बिना कंडीशनिंग किए। और बिना कंडीशनिंग किए ही लार आती हैं क्योंकि ये प्राकृतिक है, ये स्वाभाविक है। कंडीशनिंग घंटी के साथ करनी पड़ी थी, कंडीशनिंग है वो बेल के साथ, घंटी के साथ करनी पड़ी थी। उसके बाद जो स्टिमुलस दिया था, भोजन दिया था, उसके साथ अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स आया था। बेल साथ साथ बजाई, साथ साथ भोजन दिया, साथ साथ उनकी लार आई। ये स्वाभाविक क्रिया है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो कंडीशनिंग की बेल के साथ और कंडीशनिंग रिस्पॉन्स आया। अब कंडीशनिंग की गई है। पहले जो भोजन था, लार आनी थी, वो स्वाभाविक थी। अब की बार किया कंडीशनिंग करके देखा, वो कंडीशनिंग से भी वैसी ही लार आ रही है, तो ये स्वाभाविक क्रिया है। ये इन्होंने थ्योरी दी थी। यूसीएस बहुत बार पूछा जाता है, यूसीएस, यूसीआर, यूसीएस, यूसीएस क्या है, तो ये ध्यान रखना है। अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स, कंडीशनिंग स्टिमुलस, अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स। अब कंडीशनिंग है थर्ड में। ये कुत्ते की
जो पेरोटिड ग्रंथि पर की गई थी। और जो सामान्यकरण है कि सभी स्टिमुलस उनको मिलते जुलते लगते थे, और विलोपन था उनका बार बार करने के बाद, उनको जो कंडीशनिंग करने के बाद उसको भोजन नहीं दिया तो वो लार आना भी बंद हो गई, रिस्पॉन्स होना बंद हो जाता है। विभेद होता है जो दो भी स्टिमुलस हैं या जितने भी स्टिमुलस हैं उनके बीच में अंतर करना विभेद होते हैं। आगे हैं हम इनको अपनी लाइफ में या एज ए टीचर क्या क्या कर सकते हैं, किस प्रकार इनकी कंडीशनिंग कर सकते हैं। ये थी पावलोव की थ्योरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने हमारे पूरे चैनल को, पूरे वीडियो को देखा। अगर आप साइकोलॉजी की और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक्स।